दोस्तों पिछले वीडियो में हम रैंडमली कुछ शॉट की प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में हम कंट्रोल एस से लेकर कंट्रोल जेड तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। पीसी यूज़ करते वक्त या टाइपिंग के वक्त अगर आप माउस छोड़ के शॉट की ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप भी एक टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसका एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। Ctrl+A प्रेस करके हम सारे फाइल्स और सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+B प्रेस करके हम सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट को हम बोल्ड में लिख सकते हैं। Ctrl+C करके हम फाइल, फोल्डर या तो किसी भी टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+V से हम कॉपी किया हुआ टेक्स्ट या फाइल को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और Ctrl+D से हमने पिछले वीडियो में सारे सिलेक्ट किया हुआ फाइल को डिलीट किए थे। तो इस वीडियो में हम Ctrl+E से स्टार्ट करेंगे। Ctrl+E बेसिकली टेक्स्ट एडिट करते हुए टेक्स्ट अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर हम Ctrl+E प्रेस करें तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, और Ctrl+E प्रेस करके अगर हम टेक्स्ट को लिखना चाहें तो ये भी नेक्स्ट लाइन से सेंटर से ही स्टार्ट होंगे। अब आते हैं Ctrl+F में, जो कि F स्टैंड्स फॉर फाइंड। किसी भी टेक्स्ट में अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को कहाँ है ये अगर सर्च करना चाहे तो लाइन बाय लाइन चेक करके सर्च करने में तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम यहाँ पे Ctrl+F जैसे ही प्रेस करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम जिस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं उसको अगर हम लिखे, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट लिख के जब भी हम इसको अब एंटर प्रेस करेंगे तो किस किस लाइन में है वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे देखो 1, 2 और यहाँ पे 3 जगह पे है। नाउ Ctrl+G, यहाँ पे G स्टैंड्स फॉर गो टू। मान लो आप बहुत सारे पेज में टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं और झटक से फर्स्ट पेज में आना है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 100 पेज में हैं और फर्स्ट पेज में आना चाहते हैं तो Ctrl+G प्रेस करके इस तरह के एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम पेज नंबर लिख सकते हैं, जिस पेज में जाना चाहते हैं, जिस नंबर की पेज में जाना चाहते हैं। तो अभी हम पेज नंबर 3 में हैं और अगर हम पेज नंबर 1 पे जाना चाहें तो यहाँ पे 1 लिख के जब भी हम एंटर दबाएंगे तब हम पेज नंबर 1 में इस तरह से आ जाएंगे। अब Ctrl+H बेसिकली किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने में ज़्यादा काम आते हैं। मान लो किसी लंबी टेक्स्ट में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और उस वर्ड को हम बदलना चाहते हैं या उस तरह की कोई सेम वर्ड या अलग वर्ड लिखना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करके उसको डिलीट करके बहुत ही समय लगेगा, लेकिन Ctrl+H प्रेस करके हम बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। मान लो इस टेक्स्ट के अंदर डुप्लीकेट वर्ड को हम कॉपी या ऐसा कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं तो पहले तो Ctrl+H जैसे ही प्रेस करेंगे ताकि बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे हम पहले तो उस वर्ड को लिखेंगे जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे हम डुप्लीकेट लिख देते हैं और रिप्लेस की जगह लिखते हैं जिस वर्ड के साथ हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं डुप्लीकेट की जगह हो जाए कॉपी। इसी बॉक्स के नीचे की तरफ 2 ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा सेम वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो अब सारे डुप्लीकेट वर्ड कॉपी वर्ड में बदल जाएगा। अब Ctrl+I, यहाँ पे I स्टैंड फॉर इटैलिक, तो किसी भी वर्ड को इटैलिक में लिखने के लिए हम Ctrl+I प्रेस करते हैं और यहाँ पे विजार्ड को सिलेक्ट करके अगर हम इस शॉर्ट की यूज़ करें तो देख सकते हैं विजार्ड भी इटैलिक में बदल गया है। और सो प्लीज़ बियर विथ में, इसे भी एक पूरा सेंटेंस को भी अगर हम सिलेक्ट करें और Ctrl+I प्रेस करें तो ये भी पूरे सेंटेंस इटैलिक में बदल जाएगा। नाउ Ctrl+J, यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर Ctrl+J हम प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट के दाएं तरफ और बाएं तरफ, मतलब जो मार्जिन हम लगाए हैं यहाँ पे दाएं और बाएं जो एज है पैराग्राफ की वो इक्वल आ जाएगा। नाउ Ctrl+K यहाँ पे हाइपरलिंक देने में ज़्यादा यूज़ होती है। बाहर से कोई लिंक अगर आप यहाँ पे देना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे कोई डाउनलोड वर्ड मैंने लिखा और डाउनलोड वर्ड को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं Ctrl+K प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल ओपन हो गए। तो आप यहाँ पे URL भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये फाइल ऐड कर दूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर के आ जाएगा और ऊपर से ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो ये मैंने एक लिंक सेटअप कर दिया। अब इसे कहीं पर भी पब्लिश करेंगे तो इस वर्ड को क्लिक करने से वो नया पेज ओपन होके आएगा। Ctrl+K के बाद अब आते हैं Ctrl+L। किसी भी टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करके Ctrl+L दबाए तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में शो करेगा और Ctrl+R प्रेस करेंगे तो वो राइट अलाइनमेंट में शुरू करेगा। नाउ Ctrl+M, यहाँ पे ये शॉर्ट की फीचर्स हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में किसी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से इंटेंट करते वक्त यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटेंट में 0 सेंटीमीटर लिखी हुई है लेफ्ट और राइट में। तो अगर हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके Ctrl+M प्रेस करें तो देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के जो इंटेंट हो रहे हैं किस तरह से वहाँ पे दिख रहा है।
और कंट्रोल प्लस एन यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर डॉक्स में काम कर रहे हैं और हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक नया ब्लैंक पेज ओपन होगा, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि document2.docs लिखी हुई है। और कंट्रोल प्लस ओ हम ज़्यादातर फाइल ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेनू में जाके ये जो हम ओपन फाइल करते हैं ना यहाँ पे, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक ओपन फाइल करके सारे फाइल्स यहाँ पे शो करेंगे। और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके आप यहाँ पे प्रिंट के सेटिंग बॉक्स ला सकते हैं स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे सेटिंग ठीक करके आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। अब कंट्रोल प्लस क्यू बेसिकली किसी भी पैराग्राफ फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पैराग्राफ के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो अगर हम 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। नाउ कंट्रोल प्लस एस, किसी न्यू डॉक्यूमेंट या फाइल को अगर हम सेव करना चाहें तो कंट्रोल प्लस एस शॉर्ट की दबा के हम यहाँ पे इस फाइल को सेव कर सकते हैं। क्रोम में काम करते हुए अगर आप कोई न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी शॉर्ट की दबा के आप एक न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। अब कंट्रोल यू, यहाँ पे यू अंडरलाइन के काम आते हैं। अगर आप वर्ड में काम करते हुए किसी एक वर्ड को या फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो वो वर्ड या लाइन में अंडरलाइन हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे ए स्टोरी को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन आ गया। मान लो आपने पीसी में बहुत सारे अननेसेसरी पेज ओपन हुए हैं, तो अगर हम उसे क्लोज करना चाहे तो हम यहाँ पे ये जो कॉर्नर में रेड कलर के क्रॉस पे क्लिक करके पेज को क्लोज करते हैं। उसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्रेस करके डब्ल्यू अगर हम लगातार प्रेस करते रहे तो एक एक पेज क्लोज होता जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से तो हम कॉपी किए थे, मतलब किसी भी फाइल या टेक्स्ट को अपन जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद वहाँ पे तो वो फाइल और टेक्स्ट रहता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल एक्स प्रेस करें तो वो वहाँ से नहीं रहेगा। मतलब अगर वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है किसी टेक्स्ट को या किसी फाइल को, तो हम वहाँ पे ओरिजिनल फाइल को वहाँ से उठा के किसी दूसरे जगह में कंट्रोल प्लस भी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि कंट्रोल प्लस एक शॉर्ट की प्रेस करके हम किसी फाइल या टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। अब कंट्रोल प्लस वाई एंड कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई रीडू और कंट्रोल प्लस जेड है अंडू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी वर्ड को चेंज करें, मतलब लाइव को अगर हम बोल्ड वर्ड में लिख दें और या तो कोई भी और दूसरा लाइन ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे इस पेज में हम चेंजेस करने वाले हैं, तो कोई भी चेंजेस करें तो उसको अगर हम अंडू करना चाहें तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करके जो भी चेंजेस करते हैं किसी पेज के अंदर, किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड लेटर पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं इसे बोल्ड करना, हाईलाइट करना ज़रूरी था, तो फिर हम कंट्रोल वाई प्रेस करके फिर से हम उसे रीडू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंट्रोल प्लस ए से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक शॉर्ट की के बारे में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।